शिक्षा और दर्शन में हम लोग प्रकृतिवाद और आदर्शवाद को समझ चुके हैं। शिक्षा और दर्शन में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को इंग्लिश में प्रैग्मैटिज्म कहते हैं। प्रैग्मैटिज्म शब्द ग्रीक शब्द प्रैग्मेटोस से आया है। ग्रीक प्रज्ञा का अर्थ है किया हुआ कार्य। दर्शन के रूप में इस वाद को लाने का श्रेय भी चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को है। किसको? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को। प्रैग्मेटिक का अर्थ होता है प्रैक्टिकल, इसलिए इसका हिंदी रूपांतरण व्यवहारिक होगा। प्रयोजनवाद का हिंदी रूपांतरण व्यवहारिकवाद होगा। प्रैग्मेटिज्म का अर्थ प्रयोजनवाद करना भी उचित है, क्योंकि इस वाद में उद्देश्य के साथ क्रिया को महत्व दिया जाता है तथा सत्य को प्रयोजन की कसौटी पर जाना जाता है। ठीक है। अब प्रयोजनवाद की जो विभिन्न दार्शनिक थे उनके हिसाब से क्या परिभाषाएं दी गई। जेम्स साहब का कहना था कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है और अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत। किसका कहना था? जेम्स का कहना था कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति भी है। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है और अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रियलिटी। रॉस का कहना था कि प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह स्वीकार करता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह स्वीकार करता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। रॉस का क्या कहना है कि वास्तविकता हमेशा निर्माण की अवस्था में रहती है। क्रिएटिविटी होगा तभी रियलिटी आएगी। ये रॉस साहब का कहना है। जेम्स प्रैट का कहना है कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। यानी फुली थ्योरी को के हिसाब से उन्होंने परिभाषित किया कि प्रयोजनवाद है जो अर्थ को के, सत्य के, ज्ञान के और वास्तविकता के सिद्धांत को प्रतिपादित। ये जेम्स प्रैट का कहना है। यानी तीनों परिभाषा में फर्क समझ गए। जेम्स साहब का क्या कहना है कि जो प्रकृति और सत्य का जो सिद्धांत है वही वास्तविकता का सिद्धांत है। रॉस का कहना है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है और जेम्स प्रैट का कहना है कि प्रयोजनवाद वह दर्शन का वह वाद है कि जो अर्थ, सत्य, ज्ञान, वास्तविकता के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। अब है कि प्रयोजनवाद की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले यह वाद प्रजातंत्र में आस्था रखता है। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र को जीवन का एक तरीका एवं अनुभवों का आदान प्रदान करने की एक व्यवस्था के रूप में देखता है। वह जीवन, शिक्षा एवं प्रजातंत्र को दूसरे से संबंधित प्रक्रिया मानता है। दूसरा इसका विशेषता है किसी सार्वभौमिक सत्ता में आस्था का होना। यह जो है ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता। वह मानता है कि ईश्वर मिथ्या है। वह आत्मा के अस्तित्व को मानता है, परंतु उसे एक क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करता है और उसके अनुसार सर्वोच्च सत्ता समाज की होती है। जो एक्टिव पर्सन है वही रियल है और ईश्वर तो एक्टिव है नहीं, ईश्वर तो हमें दिखाई देते नहीं है। इसीलिए यह जो प्रयोजनवाद है वह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। तीसरा है परंपराओं एवं मान्यताओं का विरोधी। अर्थ क्रियावाद निर्धारित अवस्था का विरोधी है। सिंपल है, जब ईश्वर में ही आस्था नहीं रखता तो जो भी हमारी परंपरा है, ये जो मान्यता है, उसका यह विरोध करता। वह कहता है जो क्रियाशील है, जो निर्माणशील प्रक्रिया है, वही वास्तव में सत्य है। शाश्वत मूल्यों का बहिष्कार करता है, क्योंकि किसी निश्चित या शाश्वत सत्य या सिद्धांत की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। यह मूल्य तो मानव की व्यक्तिगत एवं सामाजिक घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जो सदैव परिवर्तनशील होते हैं। हमारी वैल्यू घटती बढ़ती है, मूल्यों का पतन, नैतिक पतन होता रहता है। तो फिर जो शाश्वत नहीं हो सकता है, ठीक है, वह नश्वर है। मूल्य भी बदलता जाता है, परिवर्तनशील।
पांचवा विशेषता है कि यह उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है, क्योंकि प्रयोजनवाद मानता है किसी भी सिद्धांत का विश्वास की कसौटी उसकी उपयोगिता है। यदि उपयोगी ही नहीं होगा, भी नहीं होगा, कि उसके उद्देश्य की पूर्ति हम क्यों करें। छठा विशेषता है कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर बल। क्लियर हो गया, क्योंकि यह सामाजिक इकाई के रूप में जब व्यक्ति को स्वीकार कर कि यह समाज का है, तो सामाजिक पक्ष के विकास की चर्चा यह करेगा ही, और व्यक्ति समाज रहकर ही अपने जीवन को सफल बना सकता है। एकांतवासी होकर के, मोक्ष या कहीं दूर चला जाके घर द्वार छोड़ करके वह क्या हो सकता है, अपने दर्शन को नहीं पा सकता। इसका विशेषता है कि मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। प्रयोजनवाद मनुष्य को एक मनोशारीरिक प्राणी मानता है। इसके अनुसार मनुष्य को विचार एवं क्रिया करने की शक्तियां प्रदान है। इसके माध्यम से समस्या को समझने एवं उनका हल ढूंढने का प्रयास करता है। सब वाद का अपना अपना तर्क है, सब अपने अपने तर्क को, अपने अपने पक्ष को अपना अपना तर्क से मजबूत करने की कोशिश करेंगे, यही वाद सत्य है। अब है कि प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं। यह वाद किसी भी शाश्वत मूल्य तथा शाश्वत सत्य में विश्वास नहीं रखता। यथार्थ का ज्ञान असंभव है। परिकल्पना को प्रयोग द्वारा परख कर हम ज्ञान के समीप पहुंच जाते हैं। मनुष्य रचनात्मक कार्य करता है, यथार्थ की रचना तक में उसका हाथ है, तथा मूल्य तो मानव द्वारा ही निर्मित होते हैं। सत्य वस्तु पर घटित है, यदि वह उपयोगी है तो उसे मानना हमारा कर्तव्य है, यदि उपयोगी नहीं है तो हम उसे नहीं मानेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य उस समाज का एक इकाई है। अब है कि शिक्षा से जो है प्रयोजनवाद किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि सब में संदर्भ ऐड किया। तो प्रयोजनवाद के तीन रूप होते हैं: मानवीय प्रयोजनवाद, प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद और जीवन शास्त्रीय जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद। मानवीय प्रयोजनवाद बालक के स्थान को प्रकृतिवाद के अनुरूप यह वाद भी महत्व देता है। बालक है न कि प्रौढ़ का एक छोटा रूप। उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा रुचियों में प्रौढ़ की आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों में अंतर होता है। यथार्थ को परिवर्तनशील मानकर बालक को भविष्य के लिए शिक्षा देने की बात करना अनुचित है। हम इसको भविष्य में ये बनाएंगे इसलिए शिक्षित कर रहे हैं, इसका तर्क बिल्कुल सही है। यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य को निश्चित करने की बात को प्रयोजनवादी बल नहीं देते हैं कि शिक्षा को निश्चित उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बच्चा में जो अभिप्रेरणा हो, सीखने की जो ललक हो, इसको सिखाओ। उसको ये नहीं जो तुमको ये सीखना होगा, एनफोर्स नहीं कर सकते। शिक्षा शिक्षा के लिए सिद्धांत के विपरीत शिक्षा बालक के लिए में उनका विश्वास है। शिक्षा किसी उद्देश्य के लिए ना हो बल्कि बालक के लिए हो। शिक्षा का महत्व तथा आवश्यकता बालक की कुछ इच्छाओं की पूर्ति करने भर के लिए हो। बालक को वातावरण का अनुकूल बनाने में शिक्षा का हाथ होता है। मनुष्य के मस्तिष्क को इकाई मानकर प्रयोजनवादी शिक्षा सिद्धांत और शिक्षा मनोविज्ञान के निकट आता है, तथा वह मानता है कि वह दोनों एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव डालते हैं। आज के युग पर स्वाद का प्रभाव स्पष्ट ही अंकित है। शिक्षा के आदर्श परिवर्तनशील विश्व में से नहीं रह सकते। शिक्षा रुचिकर हो, ठीक है, दूसरे को सीखने वाले को रुचिपूर्ण लगे, इंटरेस्ट लगे, उसमें आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो और समाज केंद्रित हो। यह प्रयोजनवाद उस पर बल देता है। उसकी शक्ति समाज के विकास में लगे। इस प्रकार के सिद्धांतों द्वारा उन्होंने शिक्षा को नवजीवन प्रदान किया है और निगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रयोग तथा बाध्य मूल्यों आदि तथ्यों के माध्यम से शिक्षा को इस वाद द्वारा बल भी मिलता है। अब प्रयोजनवाद तथा स्थितियां, चाहे वे में घटना मात्र है की ये घटनाएं और अधिक जन सफल अनुभवों का रूप अंत में धारण कर लेती है। प्रयोजनवाद की शिक्षा का उद्देश्य न केवल व्यक्ति की जीवन सफलता है, वरन सामाजिक जीवन की असफलता है। इसलिए सभ्यता, व्यवसायिक तथा उदार शिक्षा के मूल्य सभी उसमें आवश्यक है। उनके मतानुसार जीवन के प्रवाह से हट जाना, उचित हो जाना का अर्थ है कि हम अपने मूल्यों का नाश कर दें, क्योंकि हम समाज के अंग हैं और समाज के लिए जीना ही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार हम इस वाद के हिसाब से निम्न निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षा में पूर्व निर्धारित उद्देश्य उचित नहीं है। गतिशील यथार्थ मानकर केवल वृद्धि को ही शिक्षा का उद्देश्य माना जा सकता है, तथा
जीवन और शिक्षा दोनों शब्दों का ही कार्य, एक ही कार्य। अब है कि प्रयोजनवाद का आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। शिक्षा व्यापक रूप से विकास, वृद्धि या व्यवहार परिवर्तन का रूप ले रही। शिक्षा के निकट के उद्देश्य पर बहुत महत्व रखते हो और उसकी प्राप्ति के लिए शिक्षण विधियां प्रगतिशील हों। शिक्षा जीवन केंद्रित हो और एक प्रगतिशील समाज में वह प्रगति का परिचय दे। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और शिक्षा से समाज का पोषण हो। शिक्षा जो भी शैक्षणिक संस्थान है जहाँ शिक्षा दी जाती है, समाज को अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए स्थापित करता है। अतः शिक्षण संस्थाएं समाज का बंधु रूप है, क्योंकि समाज के द्वारा ही शैक्षिक संस्थान स्थापित। जनतंत्रीय समाज के लिए जनतंत्रीय शिक्षा की आवश्यकता है, ठीक है। और ज्ञान की उत्पत्ति क्रिया से होती है, क्रिया प्रधान है। असफलता क्रिया का संपादन करने के लिए वह ज्ञान आता है और बालक क्रिया द्वारा सीखता है। बालक बालक नैसर्गिक प्रवृत्तियों, रुचियों, शक्तियों आदि को केंद्र बनाकर दी जाए, सामाजिक रूप से दिया जाए। बालक अपने हित के साथ साथ इस प्रकार प्रयोगवाद या जो भी कहें ने अनिवार्य सामान्य शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में बढ़ावा दिया। शैक्षिक जागरूकता भी इसकी महत्वपूर्ण देन है कि आज जो हम एजुकेशनल अवेयरनेस ला रहे हैं वह भी प्रयोजनवाद की देन है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रयोजनवाद।